सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं मिर्ज़ा अफजल बेग आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराता हूँ। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस 11 किलोमीटर की पदयात्रा कर किसानों को कानून का प्रभाव से अवगत कराया। राजधानी भोपाल के बैरसिया में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बैरसिया के क्षेत्र के ब्लॉक नरीजाबाद में किसानों ने के समर्थन में एवं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आधा दर्जन से ज़्यादा गाँवों में 11 किलोमीटर की पदयात्रा की। साथ ही किसानों को कानून से प्रभाव से अवगत कराया। किसानों को नए तीनों किले कानून से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सभा आयोजित कर ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं को पुष्प माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा और भारत सरकार ये कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के हित में ये कदम उठा रहे हैं, तो कहां गलती है, कहां गड़बड़ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसान हितैषी है तो वहीं आपके दिल्ली के पास में ही है, पंजाब हरियाणा, उनको समझा दो। मध्य प्रदेश तो दूर है, उनको तुम समझा नहीं पा रहे हो। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा और भारत सरकार ये कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं, किसानों के हित में ये कदम उठा रहे हैं, तो कहां गलती है, कहां गड़बड़ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसान हितैषी है तो वहीं आपके दिल्ली के पास में ही है, पंजाब हरियाणा, उनको समझा दो। मध्य प्रदेश तो दूर है, उनको तुम समझा नहीं पा रहे हो। अब बात आती है कि हमने क्या समझा उन किसानों के बिल के बारे में। तो बड़ी सीधी सी बात है कि उन किसान बिलों में जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, आजकल अंग्रेजी में ज्यादा चल पड़े, हिंदी के शब्द पीछे रह गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब समझते हैं आप लोग, अनुबंधित खेती है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध कर लिया। अब अनुबंधित खेती का जो आप एक प्रावधान लेकर आ रहे हो कि कंपनियां हमसे अनुबंध करेंगी और ये तय करेंगी कि हमें खेत में क्या बोना है, उसका भाव क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। तो ये मुझे बताइए, आप और हम सब किसान हैं, कि फसल की क्वालिटी क्या हमारे हाथ में होती है क्या? भाई ईंटों का मकान आप अपने हाथ से बना सकते हो, कपड़े को आप अपने हाथ से सी सकते हो, लिखा पढ़ी अपने हाथ से कर सकते हो, फसल तो अपने हाथ से पैदा नहीं होती, वो तो भगवान के हाथ में। खाद, बीज, पानी, दवा जो भी कहोगे हम डाल देंगे, उसके बाद भी अगर वो क्वालिटी का गेहूं या चना या मसूर या सरसों पैदा नहीं हुई, मक्का पैदा नहीं हुई, तो आप तो खरीदने से मना कर दोगे। और 1 मिनट लगेगा आपको ये बताने में कि इस गेहूं में ये कमी है। ये तो अपन रोज मंडियों में देखते हैं, व्यापारी भी खरीदता, 10 बार उछालता है गेहूं को, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो तय करता हमारा मूल क्या भाव है गेहूं का। तो वो तो जो जिसके जेब से पैसा जाने वाला, वो तो 10 गलती हमारी फसल में निकालेगा। तो हमारे ये प्रश्न है, इनका जवाब मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? आपने इसके लिए क्या प्रावधान उन नियमों में रखा है, ये बताओ ना आकर सड़कों पर, तो हमें ये रगड़ खाना नहीं पड़े। सड़कों पर हम पैदल चल रहे हैं कांग्रेस के लोग, किस लिए? वो सरकार आके बताए ना भारत के किसानों को कि भाई हमने आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।